ट्रिग्नोमेट्री विल रिवाइज अ बिट. ओके, हमने देखा था साइन कॉस की फॉर्मूला कैसे निकालनी है. क्या था फॉर्मूला, याद है? पाकिस्तान भूखा मरा हिंदुस्तान पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा. पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा. तो ये हो जाती फॉर्मूला साइन की. एक हम लिखते हैं तो पी 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 एच यस मैम. पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा. ये हो गई, ये फॉर्मूला होती है साइन की. दिस वन इज साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. दिस वन बेस अपॉन हाइपोटेनस. ये हो जाती कॉस की और ये हो जाती टैन की. ओके, चलो नेक्स्ट हमने देखा था उसके रेसिप्रोकल्स. कोसेक का साइन होता है सेक का कॉस, कॉट का टैन. ओके, चलो नेक्स्ट. फिर हमने ये स्क्वायर देखा था. फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. ये आइडेंटिटीज हमें याद रखनी है. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा. इसको कैसे याद रखोगे? देखो यहाँ पे सी 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 मतलब cos और cosec और cot. 1 प्लस cot स्क्वायर तो cosec और tan और sec. ठीक है मैम, कैन यू ओपन द फोर्थ पेज? ये यस. अच्छा मैम, यही है. ठीक है. हाँ, मैम थर्ड पेज रेसिप्रोकल्स था. cosec का 1 अपॉन sin, sec का 1 अपॉन cos, cot का 1 अपॉन tan. ओके, फिर ये पाइथागोरन आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. फिर सेकेंड थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा. ठीक है, अभी ये तीनों आइडेंटिटीज को लेके हम काफी सारे सम सॉल्व करेंगे. ऑलमोस्ट फर्स्ट पूरी एक्सरसाइज 21A. ठीक है, ये कोई काम का नहीं है, ये भी नहीं है. एग्जांपल्स भी बहुत सारे. हाँ, यहाँ पे एग्जांपल्स. ये चैप्टर थोड़ा लंबा है और डिटेल में भी जाने की जरूरत है क्योंकि एग्जाम में भी इधर से एक्सरसाइज 21C तक ही करना है. ओके, चलो देखो ये फर्स्ट सम क्या दिया गया हमें. tan a प्लस cot a इक्वल्स टू sec a डॉट cosec a. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है tan a प्लस cot a, tan a प्लस cot a. ये हमारा LHS है. तो tan a को क्या लिखेंगे हम? tan a को लिखेंगे हम sin a अपॉन cos अपॉन cos a और cot को cos अपॉन sin. LCM ले लो इसका. sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a अपॉन sin a cos a. इनटू sin. क्लियर? अभी ये आइडेंटिटी लगाएंगे हम sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1. तो ऊपर 1 हो गया. ठीक है, और नीचे sin a cos a. अभी sin a को मैं लिख सकती हूँ cosec a. 1 upon sin a I can write it as cosec a and 1 upon cos a I can write it as sec a. This is equals to RHS. देखो RHS आ गया हमारा. देखो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा जूम कर देते हैं. What's first one? Cos raised to 4a equal cos raised to 4a minus sin raised to 4a equals to 2 cos square a minus 1. ठीक है, तो cos square a minus sin cos raised to 4a minus sin raised to 4a को मैं ऐसे लिखूं. cos square a the whole square minus sin square a the whole square.
ऐसा लिख सकती हूँ ना मैं? अगर मुझे Yes, ऐसा दिया है a raised to 4 minus b raised to 4, I can write it as a square the whole square minus b square the whole square. तो b square yes, the whole square को मैं ऐसे लिख सकती हूँ a yes. square plus मैम b और इसका square, a square a plus b plus square b into a square minus b square. plus yes मैम तो सेम वही यहाँ पे वो अप्लाई करते हो, तो ये हो जाएगा cos square a plus sin square a into cos square a minus sin square a. तो ये हो गया हमारा 1, ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 1. आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी, दिस इज 1 into cos square a minus sin square a. अभी हमें प्रूफ क्या करना है, थोड़ा आरएचएस देखेंगे. 2 cos square a minus 1, हमें cos के टर्म्स में वैल्यू चाहिए, तो मैं ये साइन को ऐसा लिख सकती हूँ. क्या लिखूं? मैम ये वाली आइडेंटिटी यूज करो, sin square a plus cos square a equals to 1. मैं sin square a को सब्स्टिट्यूट करती हूँ 1 minus cos square a, या cos square a को करूं? आरएचएस क्या साइन को चाहिए, करते हैं सोच के बताओ. कॉस साइन का करते क्योंकि मैम कॉस है ना साइन का which is equals to 1 cos square a minus into 1 minus cos square a. sin कॉस square a को सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने, समझ आए? ये cos उधर गया तो 1 minus cos square a हो गया. यस मैम तो अभी मैं आगे लिख दूंगी cos square a minus 1, अभी माइनस इंटू माइनस प्लस cos square a, so this becomes 2 cos square a minus 1, माइनस which is equal to RHS. Okay, चलो सेकेंड क्या था, 1 plus cot square a the whole square plus 1 minus cot a the whole square. दोनों को एक्सपांड कर देते हम, a plus b the whole square, a plus b the whole square, तो मुझे मिल जाएगा 2 plus 2 cot square a. फिर मैं इधर से 2 कॉमन निकाल दिया मैंने, तो 1 plus cot square a. What is 1 plus cot square a? Cos x square a using identity. यस मैम Okay, ये तो सीधा था. नेक्स्ट क्वेश्चन, tan square a into tan square a plus 1. What is 1 plus tan square a? 1 plus tan square है Sec square a. सेक स्क्वायर है यस तो इसकी जगह पे मैं sec square a लिख सकती हूँ, इसकी जगह पे. और ये tan square a को मैं sec में कन्वर्ट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी रही देखो. तो मैं tan square a equals to sec square a minus 1 लिख सकती हूँ. यस sec square a minus 1 dot sec square a, तो ये हो जाएगा sec raised to 4a minus sec square a equals to RHS. ओके, चलो थर्ड, sin a upon 1 plus cos a plus 1 plus cos a upon sin a equals to 2 cosec a. ठीक है, चलो एलसीएम ले लेंगे. पहले तो फर्स्ट स्टेप टेकिंग एलसीएम, तो ये बन जाएगा sin square a plus 1 plus cos a the whole square, ये उधर गया. एलसीएम लिया फर्स्ट स्टेप में और कुछ नहीं किया, और फिर 1 plus cos a को एक्सपांड कर दिया, तो ये बन जाएगा 2 plus 2 cos a. ठीक है, एंड 1 plus cos a नीचे है, तो 2 into 1 plus cos a, 1 plus cos a 1 plus cos a चला गया, तो 2 upon sin a, that is 2 cosec a. 1 plus cos है कैंसिल हो गया ना, न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है. यस मैम हाँ कैंसिल हो गया ओके. ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज. 2 cos 2 कॉमन निकाल दिया मैंने, और कुछ नहीं किया उधर देखो, 2 कॉमन निकाला इधर. यस मैम 1 upon sin है cos है कुछ. हाँ, चलो नेक्स्ट, 1 upon sin a plus cos a upon sin a. हियर एलसीएम ले लूंगी मैं, तो 1 plus cos a the whole square हो जाएगा upon sin square a. So this becomes 1 plus cos a the whole square, और sin square a को 1 minus cos square a लिख दूंगी मैं. यस मैम
तो ऊपर मैं फिर एक्सपांड करूंगी 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, ऐसा भी लिख सकती हूँ मैं। और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को मैं लिख दूंगी 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, क्यों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी। एक मिनट, अच्छा चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। समझ नहीं आ रहा। देखो 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए द होल स्क्वायर है, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया, द होल स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम तो सेम है, लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो दिस बिकम्स 1 प्लस कॉस ए द होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए। अभी ये साइन स्क्वायर ए जो है, कहाँ गया? ये जो साइन स्क्वायर ए है उसको मैं कैसे लिखूं आइडेंटिटी यूज करके? साइन मैम 1 माइनस कॉस है, कॉस कॉस स्क्वायर 1 ए, माइनस कॉस स्क्वायर है। हाँ, सो अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ठीक है, ये स्क्वायर है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? मैं ऊपर वाले को एक्सपांड करती हूँ 1 प्लस कॉस ए, पूरा एक्सपांड नहीं कर रही मैं, ऐसा लिख रही हूँ 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, ऐसा लिख ही सकती हूँ मैं। और नीचे ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सपोज ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाली आइडेंटिटी। यस मैम। ठीक है, तो मैं नीचे लिखूंगी, एक बार प्लस लिखूंगी 1 प्लस कॉस ए और एक बार माइनस 1 माइनस कॉस ए, तो क्या गया? 1 प्लस कॉस ए गया, तो बचा 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। यही था आरएचएस। यस मैम, यही है मैम। ऊपर अगर मैम, हाँ बोलो। मैम कैन यू स्क्रॉल डाउन? बोलो। यस मैम। मैम हमने, अच्छा हाँ, यस मैम। मैम हमारे पास यहाँ स्क्वायर तो है ही, तो हाँ, अगर हम इस वाले पार्ट को भी हम ऐसे लिखते हैं कि 1 माइनस कॉस 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 ए होल रेज टू पावर 2 और फिर रेज टू 1 पावर 2 माइनस कट नहीं लिख जाता। सकते, 1 माइनस होल रेस्ट टू नहीं हो सकता ना, ये क्यों हो गया? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए माइनस बी द होल स्क्वायर नहीं है, ओके। समझ रहे हो? ये 1 द होल स्क्वायर माइनस कॉस द होल कॉस ए द होल स्क्वायर ऐसा है, और ये पूरा टर्म है। यस मैम, अगर हम यहाँ प्लस होता तो कर सकते हैं ना? तो भी नहीं कर सकते थे। अच्छा हाँ, ठीक है। यस मैम। ठीक है, तो मैं ये 1 को ऐसा लिख देती, फिर मैं ये 1 को ऐसा लिखती, 1 को मैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की टर्म में कन्वर्ट कर देती। यस मैम, ठीक। समझ गए? यस मैम। ये प्रैक्टिस से थोड़ा होगा। यस मैम। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थर्ड वन, ये रहा, cos a अपॉन साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस बी अपॉन कॉस बी अपॉन साइन बी प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। एलसीएम ले लो पहले, तो जो बचेगा ये बचेगा आपका, फिर ये फिर क्या करोगे? साइन बी कॉस ए, साइन ए कॉस बी, ए वाली टर्म एक साथ ले लो, बी बी वाली टर्म एक साथ ले लो, कॉट ए टैन बी, सीधा आंसर ही आ जाएगा। मैम इसमें कट करके ये आंसर आएगा ना? हाँ, देखो ये साइन ए, ये देखो सिर्फ यही बचेगा, ऊपर का पूरा कट हो रहा है, cos a cos b प्लस sin a sin b, नीचे भी cos a cos b sin a sin b कैंसिल हो रहा है। चलो सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? दिस बिकम्स cos a अपॉन sin a प्लस sin b अपॉन cos b whole upon sorry, this becomes cos b upon sin b plus sin a upon cos a। ओके, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया, अभी इधर सॉल्व कर। इसका मैं एलसीएम ले लूं तो क्या हो जाएगा? ये cos a cos b, यस
साइन बी साइन ए साइन बी साइन ए साइन ए, और नीचे क्या रहेगा, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, द नीचे होल भी अपॉन, नीचे एलसीएम लेंगे, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, द होल अपॉन कॉस कॉस ए ए साइन, साइन बी का। ठीक है। ये तो देखो कैंसिल ही हो गया, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, देख रही है? तो बचा क्या यस हमारे मैम, पास, ये वाला ऊपर चला जाएगा, दिस विल गो अप, यस मैम, और ये वाला नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा cos A sin B अपॉन sin A cos B। अब cos A अपॉन sin A क्या हो जाएगा, मैं ऐसा ब्रैकेट डाल ही सकती हूँ, A टर्म और B यस मैम, टर्म, तो cos upon sin becomes cot A and sin upon cos becomes tan B, tan बी। which is equals to RHS। यही हमें प्रूव करना था, ओके समझ गए? मैम, वैसे मैम एक मिनट, हाँ बोलो। तो मैम हम ये वाला पार्ट और ये वाला कट कर सकते हैं ना? हाँ ये तो कट होगा ही ना, इसको आप देखो ऐसे लिखोगे ना आप, अगर इधर लिखने जाओगे आप तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, ये बन गया cos A cos B प्लस sin A sin B, वो एलसीएम उसका जो ये जो डिनोमिनेटर है मैं नीचे लिख देती हूँ, sin A यस मैम, cos B, अभी नीचे का जो न्यूमरेटर था वो तो रहेगा ही, हाँ, क्या है इनटू, cos A cos B जो भी था अप टू, यस और मैम, इसके साथ ऊपर ये भी लगेगा cos A sin B, क्योंकि वो उसके डिनोमिनेटर में था तो इधर न्यूमरेटर बन जाएगा वो यस मैम, sin B, ओके, तो ये सीधा उड़ गया, ये दोनों गया, बचा ये दोनों, यस मैम, मैंने वही किया है, देखो ये बचा, ओके, अब समझा मैम। क्लियर? मैम इसमें फॉर्मूला सब याद करने पड़ेंगे। हाँ इसीलिए मैंने कल आपको फॉर्मूलाज पहले कराए फिर मैंने स्टार्ट किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, sec माइनस tan है अपन cos A प्लस cot A, ठीक है, तो यहाँ पे हम ये दो फॉर्मूलाज यूज करेंगे, दोनों फॉर्मूलाज यूज करेंगे, sec माइनस tan है अपन cos A प्लस cot A। चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ये बन जाएगा sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इक्वल्स टू cos स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A। कैसे, अगले पेज पे देखें, क्वेश्चन क्या था ये हमारा, माइनस tan, जरूरी नहीं है हम LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव करें, दोनों को साथ में चला के भी हम प्रूव कर सकते हैं ना, हमारी मर्जी है, ओके, हमें तो आंसर सेम ही लाना है, बस उतना ही है, यस मैम, ठीक है। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इक्वल्स टू cos स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A, हो जाएगा sec A माइनस tan है और sec A प्लस tan है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाली फॉर्मूला सेम वे इधर भी, अभी वापस ऊपर नीचे कर दो, तुम्हारा हेंस प्रूव्ड आ गया, है कि नहीं? या फिर आप ऐसा कर हाँ सकते हो, ऑल्टरनेट मेथड भी है, बट ये ज्यादा इजी है, ऑल्टरनेट में क्यों पढ़ना। मैम। अब देखो इसमें इन्होंने क्या किया, ये जो डिनोमिनेटर था cos A प्लस cot A, उसको मल्टीप्लाई कर दिया cos A माइनस मल्टीप्लाइंग एंड cos A। डिवाइडिंग बाय cosec A माइनस cot A, cosec A माइनस cot A, और ऊपर वाले का माइनस था तो इधर भी मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग किया, sec A प्लस tan A sec A प्लस tan A, तो क्या इसको A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाली फॉर्मेट में लेके जाना था, वो फॉर्मेट में लेके जाएगा तो वो सीधा बन जाएगा 1 बाय यूजिंग आइडेंटिटी। यस मैम, मैं समझा मैम। मैम उन्होंने क्या किया, ये इससे मल्टीप्लाई किया, ये इससे मल्टीप्लाई किया, हाँ तो वो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाला बन गया। हाँ समझ गए, ओके।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन है अपन 1 प्लस साइन है। तो मैं क्या करूंगी, नीचे का मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मेट में मुझे नीचे रूट हटा देना है, तो मैं उसके ऑपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई करूंगी। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन है मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन है। कर ही सकती हूँ ना मैं, क्योंकि वो तो वैसे भी कट हो सकता है, ये तो वैसे भी 1 हो जाएगा। बट अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये फॉर्मूला यहाँ से रूट हटेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा। ये देखो ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर a। सो व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर a? cos स्क्वायर a। अभी अंडर रूट से मैं बाहर निकालूंगी तो cos a। मैं सॉल्व कराती हूँ, ठीक है। मैम ये वाला मेथड जिन्होंने वो रैशनल नंबर में करते हैं ना हम, हाँ वैसा ही फैक्टराइजेशन, है, हाँ वो वैसा ही किया है। हाँ तो ये देखो ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन a अपॉन 1 प्लस साइन a। तो मैं फर्स्ट स्टेप करूंगी मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन a। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन a होल अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन a। तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन a द होल स्क्वायर ऊपर, द होल स्क्वायर अंडर रूट में, फिर बाहर निकाल दूंगी मैं रूट से तो 1 माइनस साइन a हो जाएगा, और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो दिस बिकम्स 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a अंडर रूट ऑफ a प्लस b a माइनस b, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, तो ऊपर वाला ऐसा ही रहेगा 1 माइनस साइन a, स्क्वायर हट जाएगा सिर्फ, अंडर रूट से बाहर आ गया, ठीक है। तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर है अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर है। अभी मैं रूट निकाल सकती हूँ, cos से कर देती हूँ, तो रूट हटा दिया मैंने cos से। अभी 1 अपॉन cos इज sec a, and what is sin upon cos? tan a। sin upon cos tan। This is your answer, यही है ना? हाँ sec a माइनस tan a। क्लियर? यस सर, यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, हाँ ये tan a प्लस sec a माइनस सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर है अपॉन tan a माइनस sec a प्लस 1, ये हमें दिया गया है, ठीक है। LHS दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर सॉल्व करते हैं। सो दिस इज tan a, क्वेश्चन मैं कॉपी नहीं कर रही हूँ, मैं नेक्स्ट स्टेप पे जा रही हूँ, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्मेट में है, यस सर। तो मैं इसको a प्लस बी, एक बार a प्लस बी लिखा, एक बार a माइनस बी, सो दिस बिकम्स प्लस sec a बराबर, फिर माइनस ऑफ, माइनस कॉमन रखूंगी बाहर, और एक बार और sec है ना, so this becomes sec a plus tan a and sec a minus tan a। डिनोमिनेटर में क्या था, tan a माइनस sec a प्लस 1। tan a माइनस sec a प्लस 1। अभी देखो ये दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है ये दोनों में से, tan a प्लस sec a कॉमन दिख रहा है दोनों में। यस मैम, tan a कॉमन है, sec a भी मैम कॉमन ही है। tan a प्लस sec a पूरा ये एक सेट ही कॉमन निकलेगा, यस मैम। तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस sec a माइनस tan a, ये बचा अंदर। मैम ये देखो यहाँ से ये गया, ये वाला टर्म गया बाहर, यस मैम, तो हाँ बचा बाहर क्या, गया। इधर 1 बचा, ये चला गया, यस तो मैम, ये वाला टर्म बचा, मैंने वही लिखा है। तो मैम मल्टीप्लाई करेंगे जब उससे तो स्क्वायर नहीं हो जाएगा। नहीं होगा ना, कैसे होगा, मल्टीप्लाई करो देखो इधर, तो ये इधर वैसा ही आ जाएगा, लिखा जाएगा। अच्छा
देखो ये कैसे मैंने किया, ये a है सपोज तुम्हारा, ये a माइनस ए बी, ये फॉर्मेट है ये। तो मैं इसमें से a कॉमन निकालू तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस बी, वही है मेरा। दिखा? एक मिनट। ये tan a प्लस sec a को मैंने a सपोज किया यस मैम। और उसको मैंने b, ये a है मेरा, ये भी a है, tan a प्लस sec a, लेट tan a प्लस sec a भी a और sec माइनस tan a भी b। तो मैम अभी ये समझ दोनों गया। में हाँ अब समझा मैम। कॉमन मैम जो निकालते ये हैं। मैम जो ये 1 है वो ये वैल्यू देगा हाँ और ये वैल्यू वो ये देगा। हाँ, अभी क्लियर हो गया। ठीक है, यस चलो तो ये बन जाएगा हमारा, और डिनोमिनेटर में क्या है, tan a tan a माइनस sec a इधर है प्लस 1। +1। ठीक है, अभी tan a प्लस sec a को ऐसे ही रहने दो, लेट इट बी दैट ओनली। अभी अंदर माइनस साइन मल्टीप्लाई करती हूँ, 1 माइनस sec a प्लस tan a। अभी कुछ कट हो रहा है, दिख रहा है यस क्या? ना। नहीं कुछ नहीं हो रहा। हो रहा है, देखो ध्यान से, हाँ हो रहा है ना, ये पूरा हो रहा है और ये पूरा हो रहा है। ये गया तो बचा tan a प्लस sec a, ये हमारा RHS होगा। देखो नहीं है, और सिंप्लीफाई किया, नो प्रॉब्लम, वी कैन गो अहेड। सो दैट इज tan a प्लस sec a, हाँ ये बचा हमारा। अभी tan a को मैं लिख सकती हूँ sin a अपॉन cos a, cos a एंड व्हाट इज sec a, 1 अपॉन cos a। 1/cos। अब दिखेगा डिनोमिनेटर मैम सेम है, so this becomes 1 plus sin a upon अपॉन cos cos a, a। which is equals to RHS. Okay, यस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सॉल्व हो गया ना, अभी हम सीधा एक्सरसाइज पे आ गए, एक्सरसाइज 21A। चलो नेक्स्ट पेज। ओके, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। चलो कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, हेल्प मी हेल्प मी। मैम। हम इसको सॉल्व करें sec a माइनस a और सेक मैम को cos में क्रॉस मल्ट कन्वर्ट करो। sec को यस देखो जो भी क्वेश्चन है ना, पहले उसका RHS एक बार देख लेना है, वो कौन से फॉर्मेट में है, साइन में है, कॉस में है, कौन सी टर्म्स में है। तो हमें ट्राई करना है कि हम अपनी LHS को वो टर्म्स में कन्वर्ट कर दें। ओके। ये ट्राई करना है, तो अगर मैम वो नहीं होता है तो फिर कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से होगा। यस मैम ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा इजीली सेक। 1/cos हाँ हो गया 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1 -1 अपॉन 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1। माइनस +1 अभी एलसीएम ले लो, तो ये बन गया 1 माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए डिनोमिनेटर, और नीचे क्या होगा 1 प्लस कॉस ए, यस और इसका भी डिनोमिनेटर था इनटू कॉस ए में ऊपर चला जाएगा, तो कॉस ए कैंसिल, व्हिच इज इक्वल टू आरएचएस। चलो नेक्स्ट वन, 1 प्लस साइन ए एंड 1 माइनस साइन ए, ये कोसैक है। ओके। ठीक है, कोसैक है ये, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। अभी साइन को कोसैक में कन्वर्ट कर सकते हो आप? मैम साइन को cosec में यस मैम हाँ, 1 प्लस 1 अपॉन cos cosec a ए, सेम वे 1 माइनस 1 अपॉन कोसैक ए। यस मैम अभी एलसीएम लो, क्या बचा, कोसैक ए प्लस 1 अपॉन कोसैक cosec ए माइनस 1, कोसैक कोसैक उड़ -1 गया, इक्वल्स टू आरएचएस। यही हमें प्रूव करना था। मैम चलो इसमें बहुत वो चाहिए, हर एक को मेरा लगा दो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। हाँ 2 और 4 ट्राई करना है हमें, ठीक है, बट कौन सा फॉर्मूला कौन सी जगह लगना है वो स्ट्राइक होना जरूरी है। ठीक है, मैम ये एक्सरसाइज है।
हाँ, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं एग्जाम्पल सोच रहा था ये। नहीं, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। थर्ड वन, ओके। चलो। 1/tan A प्लस cot A। अभी साइन और कॉस की फॉर्मेट में है, देखो आरएचएस को, तो मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दूंगी। 1 व्हाट इज tan A? sin A अपॉन tan cos A A। sin cos एंड व्हाट cot इज A cot A? cos upon sin A cos A अपॉन sin cos A, upon sin ठीक है। एलसीएम ले लो पहले तो। सो दिस इज A। इक्वल्स LCM टू, नीचे वाले sin का एलसीएम, square A sin sin स्क्वायर square A plus square A upon cos A into sin A। अपॉन cos A sin A। अभी ये वाली टर्म चली जाएगी न्यूमरेटर में, ऐसे तो बन गया ये cos A into sin A divided by cos A sin square A plus sin A अपॉन व्हाट इज दिस sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A, आइडेंटिटी है 1 ठीक है। आ गया हमारा आंसर विच इज इक्वल टू आरएचएस। इसको ऐसा ट्विस्ट करके पूछना होता तो वो लोग ऐसा पूछ लेते, कॉसेक और सेक के फॉर्मेट में कर देते, 1/cosec yes के 1/sec के। मैम। अगर cos sec का मैम 1 upon sin होता है ना sin। cosec is 1/sin and sec is ओके तो 1/cos। ओके, 1 upon cos sec is sin। रुको, देखो sin A इक्वल्स टू 1/cosec A। अभी हाँ cos cosec उधर गया तो sin नीचे आ जाएगा ऐसा। एंड व्हाट इज cos A? हाँ यस मैम 1 1/sec upon sec A। A। ओके, चलो, सेम वे tan है, tan A सिंपल नाम नहीं रख इक्वल्स सकते टू क्या? 1/cot A। Yes। अभी बेटा नेक्स्ट ईयर तो ग्राफ आएंगे, देखो। सिंपल नाम cosec sec sin थीटा चलो फोर्थ क्वेश्चन, tan A माइनस sin cot थीटा A। cos। अभी ये देखो cos और sin की फॉर्मेट में है, कन्वर्ट कर दो sin और cos में, तो LHS क्या हो जाएगा हमारा? tan A is sin A अपॉन cos A एंड व्हाट इज cot? cos A अपॉन sin A, यस मैम ठीक है। एलसीएम ले लो, sin स्क्वायर A cos minus cos square A अपॉन cos A cos A into sin A। sin A। अभी क्या करोगे? अभी देखो ऊपर हमें cos के टर्म्स में चाहिए, डिनोमिनेटर हमारा आ गया, देखो नोटिस करो, डिनोमिनेटर आ गया आरएचएस के बराबर। यस मैम अभी न्यूमरेटर हमें लाना है, तो हमें क्या करना है? देखो cos के टर्म्स में हमारे पास साइन है, तो हमें साइन को हटाना है, तो क्या करेंगे हम यस उसके मैम लिए? तो उसका 1 माइनस cos square A यस, तो 1 उसका आंसर माइनस हो जाएगा वो cos स्क्वायर cos ए square A माइनस cos स्क्वायर माइनस तो अपॉन 1 माइनस 2 cos cos ए square A which is equals to 1 minus 2 cos square A upon cos A sin A। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, sin raised to 4A minus cos raised to 4A। ये हमने ऐसे मैम टाइप का इजी एक है। एग्जांपल किया, तो कैसे करेंगे बताओ? इजी तो है बट इसको मैं sin square A होल रेज़ टू पावर 2 ऐसी cos का होगा। फिर इसको हम लिख देंगे sin A माइनस cos A sin हो square द A होल स्क्वायर plus cos square A into into sin square A minus cos square A। cos square A। अब ये आइडेंटिटी लग गई यहाँ पे, ये हो गया हमारा 1 1 ये into कल बचा क्या? sin square A माइनस cos square A। माइनस cos square अभी A हमें आरएचएस में साइन के टर्म्स में चाहिए, तो मैं तो cos को साइन cos में हो कन्वर्ट, जाएगा that becomes sin square A minus of 1 minus sin square A। तो अभी ये बन जाएगा, देखो माइनस साइन मल्टीप्लाई हो जाएगी, यस मैम दिस इज इक्वल्स टू 2 sin square A minus 1। यस मैम चलो नेक्स्ट वन, बहुत इंटरेस्टिंग है ट्रिग्नोमेट्री।
अभी ये है 1 तो माइनस मजा आता है सॉल्व करने में, थोड़ा क्वेश्चन के लेंदी साथ है, सॉल्व करना पड़ता है। उसके लिए आपको फॉर्मूलाज अच्छे से याद होनी चाहिए और कौन सी कब यूज करनी है वो स्ट्राइक होना जरूरी है। मजा आता है, मतलब इंटरेस्टिंग है। यस मैम, पेशेंस होनी चाहिए माइंड में, नहीं तो ऐसे बस हड़बड़ी में मैम वो नहीं हो समझ ही सकता। नहीं आएगा क्या करना है। ठीक है, अभी देखो ये सेक के टर्म्स में हमें चाहिए, ठीक है, तो मैं पहले इसको एक्सपांड कर दूंगी, a माइनस बी द होल स्क्वायर फॉर्म में है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 tan a प्लस मैम 1 माइनस tan ए स्क्वायर वो हो जाएगा ना, सेक हो जाएगा, ये द वैल्यू होल सेक ही हो स्क्वायर, जाएगी tan ना। स्क्वायर a नहीं है, होल स्क्वायर है, वो आ रहा है, हमने एक्सपांड कर दिया फिर सेक हो जाएगा वो, ओके, ठीक है। फिर ये सेकंड वाला टर्म में एक्सपांड करती हूँ, ये भी 1 प्लस फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 tan a 2 tan a प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। tan स्क्वायर है। अभी देखो कुछ कट हो रहा है, ये वाला गया, एक प्लस एक माइनस, दिख रहा है, यस मैम, तो ये बन गया 1 प्लस 1 2 2 प्लस 2 tan स्क्वायर ए, अभी 2 कॉमन निकाल दूं मैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, व्हाट इज tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस सेक स्क्वायर है। which is equals to RHS। चलो नेक्स्ट वन, 7th क्वेश्चन, ये देखो यहाँ से क्या कॉमन निकालूं मैं, देखो ये कॉसेक में है, हमें कॉट में आंसर चाहिए, ऐसी आइडेंटिटी है क्या हमारे पास? यस कौन सी वाली? मैम, इसमें होगा कॉसेक का होता है 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस होता है, हम नहीं समझ आ रहा। आइडेंटिटी कौन सी है? मैम ये आइडेंटिटी कॉसेक 1 चेक प्लस करना है कॉट मैम, स्क्वायर है याद या 1 माइनस कॉट स्क्वायर है, देखो बुक में देखो, वन, आगे देखो, यस मैम ये होगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर है। इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर है, 1 यस प्लस मैम, कॉट स्क्वायर है इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर है, यस मैम, ये आइडेंटिटी है। अभी मैं यहाँ से कॉसेक स्क्वायर कॉमन निकालू पहले, तो यस मैम, कॉसेक स्क्वायर है इंटू 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर है, ठीक है। अभी व्हाट इज 1 माइनस, इसको अभी मैं साइड में कर देती हूँ, इसको मैं नंबर 1 दे देती हूँ, अभी मुझे इससे कॉस आगे नहीं स्क्वायर है। करना है। मैं क्या करूंगी, अभी RHS से थोड़ा बीच में लेके जाती हूँ, ऊपर चलती हूँ, ठीक है। अभी मैं RHS लेती हूँ, RHS क्या है, कॉट रेज टू 4a प्लस कॉट स्क्वायर ए, अभी यहाँ से भी मैं कॉट स्क्वायर ए कॉमन निकालती हूँ, तो अंदर बचा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, व्हाट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये रहा हमारा आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर, ए इंटू कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। नाउ व्हाट इज कॉट स्क्वायर ए, यहाँ से मैं कॉट स्क्वायर ए फाइंड आउट करूँ तो कॉट कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स इज टू, कॉसेक स्क्वायर माइनस 1। हो गया हमारा काम, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर ए, आ गया हमारा। यस मैम, आ गया 1 इक्वल्स टू 2, हेंस प्रूव। कभी भी अटको ना तो ऐसे करो, थोड़ा LHS से नीचे उतरो, थोड़ा RHS से ऊपर जाओ, और बीच में जो है उसको इक्वल कर दो, ठीक है। मैं तो ज्यादातर यही यूज करती थी, हाँ, मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाती थी, यस थोड़ा मैम, RHS सॉल्व करती थी, थोड़ा RHS से जाती थी, मैम इजी हो जाता है, नहीं तो मैम हाँ। पूरा सॉल्व करने में कभी गड़बड़ी हो जाती है। कई बार अटक जाते हैं जो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसलिए दोनों सॉल्व करना भी आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th वन, अभी हमें 1 प्रूव करना है यहाँ पे, तो मैं सेक उसको कॉस और tan की फॉर्म में लेके जाती हूँ, सब कुछ को, हर सब कुछ में सेक साइन और कॉस के टर्म्स में लेके जाती हूँ, तो सेक को मैं करूंगी 1 अपॉन कॉस ए, 1 माइनस साइन ए तो है ही मेरे पास, अभी सेक ए को क्या लिखूंगी, 1 अपॉन कॉस ए प्लस कॉसेक साइन ए साइन अपॉन कॉसेक, कॉस ए,
ठीक है, एलसीएम तो सेम ही है इसका, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉज ए इंटू 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए। ठीक है, अभी नीचे 1 ए माइनस बी और ए प्लस बी फॉर्म दिख रहा है। यस मतलब हो जाएगा ना स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और नीचे हो गया कॉस स्क्वायर ए, मल्टीप्लाई होगा ना। यस मैम समझ गया। तो व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए? कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर है दोनों कॉस कॉस गया, बाय बाय, आंसर आ गया हमारा 1 RHS। मैम कौन सा क्वेश्चन है मैं भूल गया। क्वेश्चन नंबर 8 यस सही है 1 1 आ ओके। रहा है। चलो नेक्स्ट, cosec a इंटू 1 प्लस कॉस ए, सेम है, इसको भी कॉस और साइन के टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं हम। cosec को हम करते हैं 1 अपॉन साइन ए, 1 प्लस कॉस ए को एज इट इज रहने देते हैं। नाउ व्हाट इज cosec? 1 अपॉन साइन ए। व्हाट इज cot? साइन cos ए अपॉन साइन ए। कॉस है ठीक है, तो ये बन गया 1 प्लस cos ए, सेम फॉर्मेट है, बन गया 1 माइनस cos ए। इसके नीचे भी साइन ए है, इसके नीचे भी साइन ए है, तो बन जाएगा नीचे साइन स्क्वायर ए। हाँ, तो ये बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और नीचे बना साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, which is equals to 1, cancel, equals to RHS। ओके, चलो नेक्स्ट कौन है? प्रूव दैट sec स्क्वायर ए प्लस cosec स्क्वायर ए। अभी इसको हमें sec और cos के टर्म्स में ही चाहिए। ठीक है, तो हम इसे पहले cos में कन्वर्ट, cos और sin में कन्वर्ट करते हैं पहले, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन हटा दो cos स्क्वायर ए, नहीं हो सकता ना, 1 प्लस cos स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन sin स्क्वायर ए। इसका एक फायदा होगा, एलसीएम लो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन, कॉस स्क्वायर ए इनटू साइन स्क्वायर ए। सॉरी यहाँ पे cos है, डॉट cos स्क्वायर ए। ऊपर देखो आइडेंटिटी दिख रही है, यस मैम 1 आ गया हमारा आंसर 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर ए। व्हाट इज 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए एंड व्हाट इज 1 अपॉन cos स्क्वायर ए अपॉन आ गया RHS, स्क्वायर ए which is equal to RHS। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, prove that 1 plus tan square a dot cot a upon cosec square a। what is 1 plus tan square a? इधर आइडेंटिटी लगेगी, मैम वो लगेगी sec, 1 plus tan क्या होगा? sec स्क्वायर है okay, so 1 plus tan square a is sec square a dot cot a upon cosec square a। ठीक है, अभी मैं साइन और cos में कन्वर्ट कर देती हूँ, sec हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर ए और cot होगा cos a अपॉन sin a, the whole cos स्क्वायर है cosec स्क्वायर इज 1 अपॉन sin स्क्वायर है। अभी यहाँ पे देखो एक cos कट होगा, यस मैम ये वाला एक गया, ठीक है, तो बचा क्या अभी मेरे पास? बचा मेरे पास 1 अपॉन cos a sin a, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये जो है, ये जो है वो ऊपर आ जाएगा। कॉस तो बचा ही नहीं, बचा ना, ये स्क्वायर था, ये 1 था। अच्छा स्क्वायर था, हाँ यस स्क्वायर। हाँ, तो अभी सेम है, यहाँ पे भी एक साइन ए जाएगा, एक गया, तो बचा साइन ए अपॉन कॉस ए। व्हाट इज साइन अपॉन कॉस? tan a, that is your RHS।
यस मैम। चलो नेक्स्ट, tan स्क्वायर ए माइनस 48 साइन स्क्वायर। सम्स है मैम। आज हम 15 करेंगे, बाकी के कल करेंगे, नो वरी, डोंट वरी। चलो मार्क ये हो tan और मार्क साइन पड़ जाएगा मैम। 12th पे है ना हम अभी, 12th है ना? यस सर। यस इट्स 12। हाँ तो इसको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। पहले tan स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, एंड व्हाट इज साइन स्क्वायर ए? वन माइनस साइन साइन स्क्वायर स्क्वायर है ए। एलसीएम ले लो। मैम, इसका कॉस हो जाएगा ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। मैं क्या करूंगी, देखो साइन स्क्वायर ए बाहर कॉमन निकल जाएगा, दिख रहा है? मैम क्या? साइन स्क्वायर ए कॉमन निकलेगा, पहले एलसीएम ले लो फिर समझ आ जाएगा। देखो एलसीएम ले लो, दिस बिकम साइन स्क्वायर ए साइन माइनस साइन साइन स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर है। स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अभी देखो ये दिख रहा है आपको, इसको अगर मैं ए बोलती हूँ, ये भी ए है हाँ। और ये यस भी है, मैम। ए कॉमन निकलेगा बाहर, यस मैम। सो दिस बिकम साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लिया मैंने, अपॉन 1 माइनस माइनस 1 माइनस कॉस अपॉन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर। हमें कौन सी टर्म्स में लाना, आरएचएस क्या चाहिए? tan में चाहिए, हाँ और tan में चाहिए, tan में चाहिए, तो टाइम साइन ही अपॉन चाहिए कॉस मैम। बिकम्स टाइम tan स्क्वायर ए, स्क्वायर है। एंड व्हाट इज दिस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? टाइम स्क्वायर है। sin स्क्वायर ए व्हिच इज निकल गया आवर मैम। आरएचएस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th हो गया। 13, ओके। इसको भी कॉस और साइन में कन्वर्ट करेंगे पहले, सेम टाइप का है ये हो गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। एलसीएम ले लो पहले, मैम सेम है बिल्कुल ऊपर वाले सेम है जैसे। हाँ, तो साइन वैल्यू स्क्वायर ए वैल्यू चेंज कर दी। कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अभी कॉमन निकलेगा वापस, कॉमन अच्छा। निकलेगा, कॉस भैया कॉमन निकलेंगे, दिस बिकम्स cos square a upon sin square a into 1 minus sin square a. What is 1 minus sin square a? 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। ये cos upon sin बन जाएगा cot square a यस मैम। into cos square a, which is equals to our RHS. ठीक है, चलो यस मैम। नेक्स्ट 14, इसको हमें चाहिए कॉट और साइन की फॉर्म में। अभी देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिख रहा है? यस मैम। हाँ, कॉस बन गया स्क्वायर है माइनस साइन माइनस स्क्वायर साइन है। स्क्वायर ए। तो अभी अब मैं क्या मैम इसका करूंगी, वो करेंगे, कॉसेक का हो जाएगा 1 अपॉन अभी साइन। देखो कोसेक को आप कन्वर्ट कर लो आइडेंटिटी से कॉट में, क्योंकि हमें फर्स्ट वाली वैल्यू कॉट में चाहिए। हाँ, कॉट स्क्वायर है 1 माइनस प्लस 1 कॉट स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। कॉस और साइन को क्या करोगे आप, 1 1 माइनस साइन माइनस कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो अभी ब्रैकेट्स खोल दो, ये बन गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। कॉस अभी ये 1 1 भाई गए, बाय बाय, घूमने चले गए। चलो बचा क्या, कॉट मैम स्क्वायर ए आंसर निकल गया। आ गया, मालूम है मुझे, इक्वल्स टू आर एच एस। चलो लास्ट नेक्स्ट, सेक के माइनस कॉस ए सेक प्लस कॉस ए, ये भी सेम टाइप का है, दोनों भाई भाई, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अभी क्या करूँ, सेक को कॉसेक वाली फॉर्म में करके लेके जाऊं मैम, एक मिनट इसको देखना है। या टेन की फॉर्म में? tan के मैम 1 प्लस tan स्क्वायर है। 1 प्लस टेन tan स्क्वायर, स्क्वायर है। कॉस को मैं लिख कॉस सकती होगा हूँ 1 माइनस, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन साइन स्क्वायर स्क्वायर ए। है।
अभी क्या उड़ेगा? कट 1 1, so this becomes tan square a plus sin square a. यही चाहिए था ना हमें? यस RHS. ओके, चलो we are done for today. बाकी के सम हम कल करेंगे. यस